साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। और आज मैं विद्या ज्ञान परीक्षा जो 21 फरवरी 2017 को हुई थी उसमें भाषा केवल आज हिंदी के हम 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों को आप करके अपने आगे की तैयारी को जारी रख सकते हैं और जान सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न हर साल आपको बदलते भी रहते हैं। जो पैटर्न आप देखेंगे ये पैटर्न अगले पेपर में जब मैं 18 का कराऊंगा उसमें नहीं मिलेगा, 19 का कराऊंगा उसमें अलग मिलेगा, और जो 20 में पेपर हुआ था उसका भी पैटर्न आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था माँ शब्द का तत्सम क्या है। तो बहुत से बच्चे माँ शब्द का तत्सम गलत लगा सकते हैं, लेकिन आपको सही आंसर लगाना है। और यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर होगा कि माँ शब्द का तत्सम वो होगा माता, यानी ए। आपको ऑप्शन ए लगाना है। अब बात करता हूँ प्रश्न 2, उत्कर्ष शब्द का विलोम। तो उत्कर्ष शब्द का आपको विलोम लिखना है कि क्या होता है, और ये आपके क्लास 5th में पूछा भी गया है और ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम है वो होता है अपकर्ष, यानी सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलद या उर्म। तो इसका सही आंसर होगा उर्म। तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं आपका आगे। तो अगला देखिए, हमारा यहाँ से प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कमल के समान नयन में समास क्या होगा। आप सोच रहे होंगे हम समास तो पढ़ते नहीं। तो हर प्रकार के आपको प्रश्नों को पढ़ना है, इसलिए अपने नॉलेज को बहुत बढ़ाना है। आप केवल और केवल कक्षा 4 और 5 की किताबों तक ही सीमित न रहें। तो कमल के समान नयन जो है ये कौन सा जो है समास होगा, वो होगा कर्मधारा, यानी डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है पुस्तक है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। चूंकि पुस्तक देखिए आप कहेंगे किताब अच्छी है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, यानी परिमाने चारों ओर और आवरण को ढके हुए। तो वही चीज पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होगा बी, परि प्लस आवरण। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये आपने ग्रामर में जरूर पढ़ा होगा और आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। तो हम यहाँ से सी वाले को टिक कर देंगे। प्रश्न 8, वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद है। तो 8वां प्रश्न आपको बताना है वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का, यानी सर्वनाम के कई भेद होते हैं, तो उसमें ये कौन सा भेद होगा। तो इसका सही आंसर होगा, चूंकि देखिए वहाँ कौन खड़ा है प्रश्न कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में पूछा जा रहा है रमा प्लस ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। तो आपको संधियों को बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी ढंग से पढ़ना है। तो नवा में हो जाएगा रमा प्लस ईस, तो ये होता है गुण संधि का भेद। तो यहाँ से गुण संधि अर्थात ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न है जो देखा नहीं जा सके वाक्य को, जो देखा ना जा सके इसके लिए एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं, यानी जिसे हम देख नहीं सकते। दृश्य तो देख सकते हैं, अदृश्य, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला अदृश्य, यानी जो दिखाई न दे तो अदृश्य उसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं। यानी जब दो शब्द मिलकर के एक तीसरा शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग समास की संज्ञा देते हैं। ठीक है, दो शब्दों को मिलाने पर एक शब्द जो बने उसको हम लोग समास कहते हैं। तो आइए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आसान है आप लोगों के लिए।
आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना, अत्यंत कठिन कार्य परिश्रम करना। लोग कहते हैं आकाश पाताल एक करना अर्थात अत्यंत कठिन कार्य करना, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 13वां, अच्छा प्रश्न है। अज्ञेय किस साहित्यकार का उपनाम है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मोहनलाल महतो को? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, सदैव कहा जाता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन को ही अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं तीसरा, जो कि आपके यहाँ तीसरा वाला आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा क्लास 5 में, ये है भी कि पूछा जा रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी अंधेर नगरी चौपट राजा, नगर के प्रकाश व्यवस्था का अभाव, तो ये तो उसमें नहीं बताया गया आप लोगों को। अन्याय का बोलबाला, बिल्कुल सही, उसमें बोल बताया भी गया है। बिजली पर बार बार गुल होना, अव्यवस्थित विद्युत व्यवस्था पर व्यंग नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाले पे लगाना है आपको, अन्याय का बोल बाला। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न, बेहद अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राम, सीता और लक्ष्मण वन को गई, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए, यानी ये सही नहीं है, इसको हमें सही करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिए आप लोग कि जो राम, सीता और के साथ जो आएगा उसके अनुसार क्रिया लगती। लक्ष्मण वन को गई नहीं, वन को गए, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, यानी ये पहला वाला यही उत्तर यहाँ से बिल्कुल मेरे हिसाब से सही होगा, तो आप पहला वाला आंसर यहाँ से लगा लेंगे। आइए बढ़ते हैं, अभी 5 प्रश्न और हैं, देखता हूँ वो कौन से 5 प्रश्न हैं। अगला आप लोगों के सामने प्रश्न 16 से 20 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए मैं पढ़ देता हूं, वैसे आपको भी स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा होगा। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर की सजावट में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बातें विद्यार्थी जीवन को नष्ट कर देती हैं, यहाँ तक कि उसके भावी जीवन को भी कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी, थोड़ा इसको और छोटा कर दें नहीं तो आप पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो, शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा, तब संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं रहेगा जिसे वो न कर सके। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह विद्यार्थी के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भयता आती है। अगला प्रश्न है 16वां, इसी को पढ़ा है, आपको उत्तर देना है। विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखने चाहिए? मन पवित्र रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए दोनों चीज़ें उसने बताया है, इसका मतलब मन भी पवित्र रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त ए और बी। आइए बढ़ते हैं, अगले जो हमारे प्रश्न बचे हैं 4, उनके भी उत्तर देख लें। 17वां आपके उसी जो है लेख पर आधारित है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा व निर्भयता कहाँ से आती है? विद्यालय से, घर से, मित्रों से, छवि ग्रह से। तो इसका सही आंसर ऊपर बताया गया है कि विद्यालय से, तो आंसर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार, विद्यार्थी जीवन, अच्छे विद्यार्थी के गुण या विद्यार्थी का कर्तव्य। हालांकि शीर्षक बताने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है,
तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसमें विद्यार्थी के जीवन के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न 19 देखता हूँ। 19 में पूछ रहा है आपसे, विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? फैशन करना, कम पढ़ना, गाना, विद्यालय के प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेना। ऑप्शन डी वाला सही है। 20वां, निम्नलिखित में आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य क्या होने चाहिए? रहन सहन साधारण रखना चाहिए, फैशन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उपर्युक्त ए और बी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना था, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि बताया गया था रहन सहन साधारण रखना चाहिए और फैशन की ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। साथियों, अब मैं इंग्लिश के 10 प्रश्न हैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। वीडियो बड़ी ना हो और आराम से देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक